डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल प्रैक्टिकल पार्ट। तो गुडविल वैल्यूएशन के जितने भी मेथड्स हैं उन सब के स्टेप्स मैंने एक ही चार्ट में करके आज हम इसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं आपके, वो सारे मैंने एक जगह कंक्लूड कर दिए हैं। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपके दो मेथड हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें गुडविल के स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले देखते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको, या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये वाला, इसको देखेंगे भी, और ये आपके सभी में आएगा। ये हो गया तो आगे भी अभी देखते हैं। इसके बाद आप इसके बाद करेंगे आप एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आपको ईयर्स दिए हुए होंगे, 3-4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, तो 3-4 साल के पहले तो आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, करेक्ट प्रॉफिट्स। उसके बाद उनको ऐड करके एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे आपके 3 साल हैं तो 1, 2, 3 ऐड करके 6, और ये टोटल प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का जो भी 10,000, 20, 30 जो भी गिवन होगा वो क्वेश्चंस में हम करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ सारे फॉर्मूलेज स्टेप्स एक साथ करवा रहा हूँ सारे चैप्टर के। तो ये एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इसके बाद गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि हमने अगर कोई बिजनेस खरीदा किसी का, तो उसके बिजनेस की उसकी जो गुडविल के जो हम पैसे दे रहे हैं, तो वो गुडविल हमें कितने साल तक सेम प्रॉफिट अर्न करके देगी विदाउट एनी एफर्ट। जो पास्ट में एफर्ट उसने किए हैं, दूसरे बिजनेसमैन ने जिसका हम बिजनेस खरीद रहे हैं, उसके एफर्ट्स से हमें कितना प्रॉफिट कितने साल तक अर्न होगा, उसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में पहला स्टेप तो सेम रहेगा आपका, इसीलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। ये किसमें गड़बड़ हो गई तो सारे ही गड़बड़ होंगे, आगे तक आएगा। तो पहला स्टेप तो सेम। सेकंड, इसमें अप्लाई करेंगे वेट्स। जो हमने ईयर वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट किए हैं उस पर वेट लगाएंगे, देखेंगे ये, और वेट हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तब डिटेल में करेंगे। बट इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड प्रॉफिट्स। वेटेड प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, आपका जो स्टेप नंबर 1 में आपने करेक्ट प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए हैं उसको वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 2। इसके बाद जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे वैसे ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होंगे। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स, जितने भी वेटेड प्रॉफिट्स आए हैं आपके ईयर 1, 2, 3, 4, उनका टोटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल वेट्स, आपने जो वेट दिए होंगे देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब गुडविल कैसे निकालेंगे आप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसमें क्या था, सिंपल एवरेज में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में ये पहले 2 स्टेप तो सेम होंगे, हमें एवरेज प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो ये 2 स्टेप तो सेम होंगे। थर्ड स्टेप आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है, इसको मैं अभी कराऊंगा आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये अभी देखेंगे। फिर आप निकाल लेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज किया ही आपने, क्लास 10th में स्टैट्स पढ़ के आए तो एवरेज किया। तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे हम, ओपनिंग और क्लोजिंग देखेंगे अभी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जब करेंगे इसको। इसके बाद है आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा आपका, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने 4th स्टेप में कैलकुलेट किया है, इनटू NRR अपॉन 100। NRR क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न भी बोलते हैं कि बिजनेस की नॉर्मल रेट, इस बिजनेस में जो भी लोग लगे हुए इंडस्ट्री में उनको एक एवरेज कितना प्रॉफिट अर्न होता है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब आएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है, जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला था स्टेप नंबर 2 में, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 2 - 5। अब देखते हैं गुडविल जैसे इनमें था वैसे इसमें होगा, इसमें सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये आपके
सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। इसके बाद है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में फिर दो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में कैसे फॉर्मूला है आपका, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट्स स्टेप नंबर 2 में आपने कैलकुलेट कर लिए, स्टेप नंबर 2 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये क्या है आपकी एक्चुअल में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल। तो ये क्या आ गई आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। इसमें से आप नेटवर्थ माइनस कर देंगे। नेटवर्थ कुछ भी नहीं है, जो आपने ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किए इसी को नेटवर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम करेंगे जब देख लेंगे इसके साथ में। अभी मैं आपको सिर्फ पूरा एक समराइज चार्ट बना रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको रिवीजन में काम आए। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये आ जाएगी वैल्यू गुडविल की। अब इसका दूसरा पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, तो इसमें एवरेज प्रॉफिट लिया था तो इसमें सुपर प्रॉफिट, तो इसमें क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। बस इसमें ये स्टेप नहीं होगा, बस एक ही स्टेप होगा। वो क्यों, वो वहाँ पे इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा जब हम करेंगे। तो ये आपका एक पूरा मैंने समरी कवर किया गुडविल का। जितने भी आपके मेथड्स दिए हुए, आपके 5 मेथड्स दिए हुए, तो पांचों मेथड्स के जो स्टेप्स हैं वो आपको एक जगह मैंने नोट डाउन करा दिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में रिवीजन में हेल्प हो। एग्ज़ाम में आप जब भी रिवीजन करने बैठे तो फटाफट आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके।